हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश रावत और मैं हूं क्लास 10 स्टूडेंट का एक आप ही की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि थक हार चुका है अपनी बहुत सारी दिक्कत परेशानी की वजह से, जो कि है प्रोकास्टिनेशन और एकदम बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना और हर चीज़ को मतलब टालते रहना। मतलब कुछ एकदम रू रू में जैसे हमारी नस नस में खून होता है ना, वैसे ही हमारे नस या प्रोकास्टिनेशन, बैड हैबिट्स और पता नहीं अलाड़ा फलाना क्या क्या चीज़ों से भर गई है। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि अभी रिसेंटली डॉक्टर विवेक बंदर संदीप ईश्वरी की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, सब हमें जानना है। लेकिन जो क्लास 10 हमें पढ़ना है उसमें अगर थोड़ी सी भी चीज हमें ऐड ऑन कर दी जाती है तो हमें दिक्कत हो जाती है कि यार ये तो सिलेबस से बाहर है, ये पढ़ाई कर रहा है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सिलेबस से बाहर है, इसका आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई है जिसकी मैं अपने सामने, मेरे पे अब इतनी हिम्मत बची नहीं है कि मैं सबके अब अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर सकूं। तो अब आप ही हो मेरे दोस्त, आप ही के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10th में मैं अभी हूँ और अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, जो कि आज है 14 तारीख, और आज था मेरा प्री बोर्ड पहला, जो कि था मेरा मैथ्स पेपर। और इतना वाहियात पेपर, मतलब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ बना गया था। दरअसल मैं कहूँ तो टफ तो नहीं था, लेकिन उसे टफ किसने बनाया? स्कूल वालों ने, टीचर्स ने? नहीं, उसे टफ बनाया मैंने, मेरी बैड हैबिट्स ने, मेरी हर बात को प्रोकास्टिनेट करने वाली दोस्तों से एक कॉल आने का, खाना खाने के लिए, कहीं भी किधर भी, मतलब एक कॉल पे एकदम तुरंत हाजिर हो जाना, ये था। इस चीज ने बनाया मेरे पेपर को इतना ज्यादा हार्ड। तो आज मैं आपसे उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या वो दिक्कतें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज, मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, और ना मेरे को कुछ बोलने का ऐसा कुछ है कि मतलब मेरे को कोई आदत है। आज मैं पहली बार कैमरे में आके आप सबके सामने ये बातें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे को नहीं पता कि इस वीडियो को एक लोग देखेंगे, दो लोग देखेंगे, या एक भी लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने तन्ने पढ़ना शुरू कर था, वो भी एक ऐसी वीडियो थी जिसमें मात्र 16 व्यूज थे। उससे देख के मैंने पढ़ना शुरू करता, मतलब मेरे को लगा था कि यार ये भी मेरी तरह बच्चा है। असल में मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की। आप देखो, बोर्ड मेरे पास है, लैपटॉप मेरे पास है, दो दो मोबाइल मेरे पास है। अब है बैच जो रिसेंटली अभी दिगराज सर, शोभित निर्वाण और सर प्रशांत की ने भी लॉन्च किया, वो भी मेरे पास है। फिजिक्स वाला भी मेरे पास है। ट्यूशन भी मैं जाता हूँ ओनली मैथ्स का, लेकिन ज्यादा तो हूँ। सब चीज मेरे पास है, फिर भी मेरा पेपर इतना गंदा क्यों जा रहा है? इन सब की गलती नहीं है, इन्होंने अपना बेस्ट दिया है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि इनके हाथ में जादू है। आखिर में करना किससे पड़ता है? हाथ से, वो हमें हाथ से लिखवाने वाले नहीं है, लिखना तो हमें खुद से है। लेकिन यही गलती मैंने करी जो मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर मैंने लिखा है रीस्टार्ट, क्योंकि आज है 14 तारीख, 27 तारीख को मेरे बोर्ड होने वाले खत्म। और ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी कहा था कि एक वीडियो से पढ़ना मैंने शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ के भी मेरे पेपर गंदे क्यों जा रहे हैं? और जब पढ़ा है तो अच्छा जाना चाहिए ना। तो वही मैं दिक्कत है आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो रखा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इतना दुखी हूँ। अभी भी मैं, मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैं अभी 1 घंटा फ़ोन चला के उठा था। मेरे को लगा कि अभी मैं क्या सोच के, क्या मतलब क्या कर रहा था मैं। अभी तो वीडियो बनानी थी मेरे को आप सब लोगों के लिए, और मैं वहाँ पर 1 घंटा ऐसे ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पर लग गया। तो 1 घंटा इतनी जल्दी निकल जाता ना। इससे देखो, मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा आपको कौन बताएगा? वो बंदा जो कि 25-26 साल का हो चुका है, जिसने सब कर लिया है। अब पता नहीं उसने, उसे भी वो दिक्कत रही होगी, लेकिन वो कितने साल पहले रही होगी। मैं अभी इस प्रॉब्लम को झेल रहा हूं। अगर आपको लगता है मेरे से अच्छा कोई बता सकता है तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं अभी फील कर रहा हूं, जो मेरे अंदर भी दिक्कत है, वो मैं आपको बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। क्योंकि मैं इससे निकल भी चुका हूं, और अब मैं फिर से मैं निकलने की कोशिश करूंगा और इस पूरी जर्नी को यूट्यूब पे दिखाऊंगा, ठीक है। अपनी इस पूरी जर्नी को कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा। तो अभी मैंने यहाँ पर एक रिस्टार्ट लिखा है। इसका कुछ मतलब है रिस्टार्ट का, क्योंकि रीस्टार्ट यानी कि एक फिर से नई शुरुआत। अब नई शुरुआत ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं आप स्टार्टिंग से पढ़ने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। अब रीस्टार्ट मतलब है कि रीस्टार्ट मतलब अब मेरे को फिर से, मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद नहीं करना है, क्योंकि अब वो टाइम रहा ही नहीं। क्योंकि जब मेरे को पढ़ाई के साथ खेलकूद करना था या कुछ भी ऐसी चीज़ इसमें एक्टिव थी, तब मैंने वो बैलेंस बना के रखा ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई के साथ खेलकूद नहीं करा। लेकिन अब जो पेपर को 2 महीने या लास्ट के 1 महीने होते हैं ना, इनमें कोई भी पूरे साल भर कितने पढ़ ले, हम ऐसा नहीं कह सकते बैलेंस बनाए। क्योंकि यार पेपर के 2 दिन पहले तो पढ़ना होता ही है, इसलिए नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है, कुछ याद करने के लिए, अपने आप कॉन्फिडेंस देने के लिए हमें पढ़ना होता ही है, ठीक है। अगेन मेरे को नहीं पता कि यार ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है, आपको उसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो में। आप यहाँ आए क्यों हो? मजे लेने के, एंटरटेनमेंट के लिए। मैं तो कहूँगा कि आपके पास खाली टाइम है ना, तो उस टाइम पे जाए देखना, देखो। लेकिन अगर आप कभी प्रीशियस टाइम में पढ़ने के लिए आया था, आपने मेरी वीडियो देख ली, इस पर क्लिक कर लिया, अगर आप इसे देख रहे हो तो इस टाइम को ऐसे, मतलब कि वीडियो बाद में कभी जब टाइम, क्यों भाई ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट डालेगा, तो क्या आप इसे अपने वो टाइम में नहीं
जिस पे आप आउटकम वाले टाइम में लोगे, जो टाइम आपका मतलब यूज होना चाहिए। ऐसे फालतू टाइम में मत देखना है, फालतू चीज नहीं चल रही जिससे आप फालतू टाइम में देखो। अपने असली टाइम में देखो और उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, इस वीडियो को अपनी लाइफ में डालो, ठीक है। तो ये कोई एक वीडियो, सिंगल वीडियो नहीं होगी, ठीक है। मैं बहुत देर बोल चुका हूँ, ये कोई सिंगल वीडियो नहीं होगी। मैं पूरा डालते रहूंगा लगातार डेली वीडियो, और दिखाते रहूंगा डेली लाइफ कि मैंने आज क्या पढ़ा, कि अब मेरी जिंदगी कैसे चल रही है। देखो ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले दिक्कत मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि जब हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे आती है रीस्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली दिक्कत, हम सब बना लेते हैं दिमाग में कि भाई अब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। मैंने भी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, ऐसे ही उस बंदे के थे 16 कुछ 109 सब्सक्राइबर होंगे उसके कुछ, और 17-18 व्यू थी। मैंने कहा देख लेता हूँ। इतने तो मैं सारे मोटिवेशनल सब तो मैं देखते रहता हूँ, पढ़ाई मन कैसे, बाबा बूबा जोगी सब देख ले मैंने यूट्यूब पे कि कैसे पढ़े। लेकिन यार उनका बताने से क्या ही होगा, ठीक है। तो मैंने उसकी वीडियो देखी, मतलब मेरे को लगा, मतलब उस पर ऐसी बातें करता है ना वो, मेरे को लगा कि हाँ यार। फिर एक चीज, उस अकेली वीडियो से मेरे को कोई खासा मोटिवेशनल नहीं आया, लेकिन ऐसे लगा कि हाँ रसूल ये भी तो मेरी तरह बंदा है। क्योंकि मेन बात पता क्या थी कि वो एकदम उसके मतलब सब मेरी तरह, उसके बाद भी सब चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी बताई कि कैसे वो मतलब कैसे वो पढ़ नहीं रहा था और अब कैसे वो पढ़ रहा है। तो जहाँ मैं ट्यूशन जाता हूँ वहाँ पर जो है सर, वो काफ़ी मोटिवेटिंग सर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत अच्छा मोटिवेट वो हमें करते थे, तो उन्हें भी लगा और ट्यूशन में जैसे कि मेरे ही असल में होता क्या है, जहाँ मैं ट्यूशन जाता हूँ ना वहाँ मेरी क्लास के सारे बच्चे आते हैं। तो उनके साथ रह के मतलब मेरे को लगा कि हाँ मुझे थोड़ा पढ़ना है। मतलब अब देखो ऐसी बात है, अब आप कहोगे कि भाई मेरे को तो ऐसा कुछ आया नहीं, तो भाई बात अपने अंदर अंदर की है। कोई आपका खून कोई यहाँ पर जलाएगा नहीं। अगर आपके अंदर है पढ़ने का तो पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर कुछ यहाँ वर्डिंग नहीं बोलने रहा हूँ, अगर आपके अंदर है तो आप पढ़ोगे, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है बस। नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई पिला थोड़ी दूंगा, खिला थोड़ी दूंगा। भाई जब अंदर से आती ना, मैंने थोड़ा ये देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से मेरे अंदर आया। मेरे अंदर कुछ आग होगी पढ़ने की, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेकिन फिर बीच में आते आते हाफिली के बाद, हाफिली तक सब बढ़िया चल रहा था, हाफिली तक सब बढ़िया चल रहा, लेकिन जैसे हाफिली गया, हाफिली दूर गया, वैसे मेरा एम भी दूर गया मेरे से, कि 95 प्लस का एम भी मेरे से दूर चलेगा। गई बुझ गई आग, यहाँ पर एकदम मशाल, एकदम पेट्रोल की कोई कमी नहीं, यहाँ पर सब जल्दी, और यहाँ आते आते जैसे सर्दियों का मौसम है, ठंड पड़ी, जम गई आग और बुझ गई मेरी आग, ठीक है। अब देखो मैंने कितनी लापरवाही करी, अब मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं जैसे मैंने अब संकल्प लिया, मैं अपना पढ़ रहा हूँ हाफिज के बाद, ठीक है। तो अब हुआ यूँ कि मेरे जो पहले था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही वीक था मैं मैथ साइंस में। तो जब मैंने फिजिक्स वाला कोर्स लिया और मैथ्स तो मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, तो मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। मतलब जो सब फिजिक्स वाला काफ़ी अच्छा पढ़ाया, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने कुछ खासा ऐसा नहीं कि उन्होंने सिंपल ही पढ़ाया। अब यूट्यूब से पढ़ोगे, लेकिन ये कि यूट्यूब और फिजिक्स वाले पढ़ने से डिफरेंस क्या होता है, ये मेरे को बाद में पता चला कि जो यूट्यूब पे है ना, आप लगातार नहीं बैठ सकते भाई, और 1 घंटे में भी आप इतना बड़ा चैप्टर का भी कर ही नहीं सकते। वो 1 घंटे का वन शॉट आपको कैसे पढ़ा देंगे? क्या आपको सही में लगता है कि उसमें आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा? भाई जो बंदा एकदम सीरियस है ना, वो बंदा देखेगा 7-7 घंटे के लेक्चर, और 7 घंटे के लेक्चर हम देख नहीं सकते। आपको पता है 1 घंटे 20 मिनट, वो भाई वो तो रिवीजन है, वन शॉट कुछ नहीं है उसमें। वो तो उन बंदों के लिए है जिन्होंने पेपर में कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब वो लास्ट में एक एक महीने में वन शॉट, वो होते हैं भाई वन शॉट। वन शॉट में क्या लगता है आपको यार, इतना होता है वन शॉट में? तो ये फिजिक्स वाला क्यों खोलता है अपना फिजिक्स वाला? मेरे को इतना बताओ। ये जो इतने सारे हैं, मतलब हर दूसरे बंदे का है, सल्ला साइंस एंड फन का है, और मैं मतलब सब सब में ही है ऑनलाइन लगभग। वो क्यों खोलते हैं? यूट्यूब पे बढ़ा देते, वेदांत तो इसे यूट्यूब पे बढ़ा देते, मतलब कोर्स भी क्यों खोल रखा है? क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे ना ऐसा है कि जो पैसे नहीं दे सकता वो यूट्यूब पे पढ़ेगा, और जो सीरियस होगा वो पढ़ेगा। वो अगर अच्छे से पढ़ा सीरियस वाला बंदा, तो वो एक वीडियो तो देखेगा नहीं, भाई मेरे को अच्छे से पता है 8 वीडियो से पेट भरेगा नहीं। बहुत कम बच्चे ही होंगे, या फिर उनका कुछ पेपर इस तरीके से आएगा। वैसे सीबीएसई का पेपर इतना मुश्किल आता भी नहीं है। ये मेरे पास पड़ा है पिछले साल का पेपर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे इसमें आया था पेपर, मैं सच बता रहा हूँ, इस पेपर में मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा, ये मैं सच बता रहा हूँ। ये मैंने पूरा अच्छे से करा, ये मेरे को पूरा आता है पेपर, ठीक है। इसमें मतलब एक क्वेश्चन, मतलब गिन के 2-3 क्वेश्चन होंगे जो कि मेरे को आए नहीं होंगे, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी देखो आप, एकदम नन्नू पुन्नू केस बेस्ड स्टडी दे रखी है। लेकिन जो हमारा पेपर है अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने उसे जला के फेंक दिया। मेरे से नहीं देखा गया वो पेपर, फेंक दिया मैंने उसे। मेरे से भाई देखा ही नहीं गया, इतना मुश्किल पेपर भाई, मतलब हद ही पार करे। ट्रिग्नोमेट्री के वो हॉट्स वाले क्वेश्चन दे रखे। अब बताओ क्या हॉट्स आएगा उसमें? 2-4 गिने चुने आएंगे, लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि मुझे पता था कि मुश्किल आने वाला है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि लापरवाही मैंने करी। सबसे पहला पॉइंट मेरा था लापरवाही का, ठीक है। मैं इन दिक्कतों में आपके साथ बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने कहा लापरवाही, लापरवाही, ठीक है। लापरवाही मैंने बहुत ज़्यादा करी। पहली चीज, पहली यहां पर लिख देता हूं, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स डन बाय मी, मिस्टेक्स डन बाय मी, ठीक है। एक तो मैंने मिस्टेक बहुत ज्यादा, ये बोर्ड मैंने पढ़ने के लिए खरीदा था। ये देखो इसमें ऐसे सवाल लिख दिया, सवाल ववाल करता था मैं, लेकिन करे 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 और पूरा नाश। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बुरी तरीके से नाश हो गया। तो लापरवाही मैंने बहुत ज्यादा करी। दूसरी बात,
जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मिस्टेक बता देता हूँ ना, क्या पता आप कोरिलेट कर पाओ, तो तभी आप वीडियो में टिके रहो। अगर आप यहाँ तक भी टिके हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी। उसके बाद क्या हुआ कि लापरवाही करने के बाद जब मेरा हाफ ईयरली में थोड़ा अच्छे मार्क्स आ गए, सब बच्चे मेरे को सीरियस लेने लगे, ठीक है। मतलब इतना लेने लग गए थे कि हाँ भाई कि पढ़ सकता है ये, हमें मतलब टॉपर्स तक ये बात आ गई थी कि मतलब हाँ ये हमारे लेवल तक आ सकता है। अभी इतनी ज़्यादा नहीं आई थी कि हमें हरा देगा, लेकिन इतना था कि हाँ हमारे लेवल तक आ सकता है, वो बात आई, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा क्या आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं बताऊँ आपको मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे। मेरे मैथ्स में आए थे 60 आउट ऑफ 80। अब आप बोलोगे भाई ये कोई मार्क्स है, तो अपन इसमें सोच के बोले कि हमारे भाई इससे पहले मेरे आते थे 22 47। ये फेक नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मेरे को कभी अपनी नाइन्थ की मार्कशीट मिल गई ना, तो या फिर इसी क्लास के पीरियोडिक टेस्ट की वन, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको बता दूंगा, ये कोई झूठ वूठ नहीं है। आपको देखो, आपको विश्वास मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो आपको बता के चल जाऊंगा, सब आप पे निर्भर करता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से क्या पता आपको जिंदगी में बहुत कुछ ना हो, मैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहा, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। बात है आपके अंदर से, जब तक आपके अंदर से आग नहीं लगेगी ना भाई, कोई इस दुनिया कोई माइकल आल ने जो आपको बैठा के पढ़ा दे। अब बताओ जितने सक्सेसफुल आदमी है, तो उन्हें किसी ने पढ़ाया? उन्हें जब उन्होंने किसी को देखा हो, उनके अंदर से ही तो आए ना फाइनली। एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, उनके अंदर से आई कि हाँ यार पढ़ना है। किसी दूसरे को देख के, कोई दूसरा उनका हाथ नहीं पकड़ के, किसी को भी देख लो आप, किसी को भी अंदर से ही आती है भाई सबके, ठीक है। तो मेरे भी अंदर से आई थी। मैंने अभी आपको बताया कि सराउंडिंग मेरा कुछ ऐसा होगा था कि मेरे भी अंदर से आई। मेरे सर बहुत ज़्यादा ट्यूशन वाले मोटिवेटिंग थे, तो मेरे को लगा कि हाँ यार कि पढ़ना तो चाहिए, ठीक है। और नाइन्थ में जो मेरे थे मतलब दोस्त बहुत ज़्यादा थे। देखो तो जो चीज़ होती है ना काफ़ी अच्छी होती है इस एज में, ठीक है। मेरे को अभी भी शौक है, देखो अभी भी शौक है, और वही मेरा अभी उसका भी एक उसका भी मतलब एक वो रहा है, डीमेरिट रहे उसके भी, ठीक है। ज़्यादा दोस्त रखने के, तो मेरे नाइट पे बहुत ज़्यादा दोस्त है। दिन भर एक दोस्त का कॉल जाता था, दूसरे का आता था, तीसरे का आता था, चौथे का आता था। पहला कहता था यहाँ आ, जब तक वहाँ से घर आता था तब दूसरा कहता था मेरे यहाँ आ जा, फिर वहाँ चलो यहाँ चलो, कभी उनको अपने यहाँ बुला दो। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखो जितने कम दोस्त है ना, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर से वही बात, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, कोई बात नहीं, ठीक है। पहली चीज़ लापरवाही, दूसरी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इतना 60 मार्क्स में भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं अपनी क्लास में आया था फिफ्थ। फिफ्थ आया था अपनी क्लास में मैथ्स के मार्क्स में। और एक टॉपर के थे 79.5 थे, दूसरे के 75 थे, तीसरे के भी 75 थे, और फिर चौथा कुछ ऐसे था 68 थे उसके, और पांचवा फिर मैं, मेरे को अच्छे से याद है उनके मार्क्स दीदी। तो ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हाफ ईयर के बाद मेरे अंदर भी आग लगी थी। तो मैं जैसे पढ़ रहा था, तो और मैं कॉन्फिडेंस मेरे से भी पिछले एक मंथ में आया। तो मैं पढ़ रहा था। तो अब मैं थोड़ा और तगड़ा होने लग गया धीरे धीरे करके, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं और तगड़ा होने लग गया। अब क्या था कि जैसे सर के यहाँ भी बोर्ड लगाए, वो डेली हमसे सवाल कराते हैं। तो अब एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सर मेरे से सवाल ना करा रहे हो, ठीक है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस सर मेरे, और इसी को देखिए और कॉन्फिडेंस, जितना सर मेरे को बुलाते रहे, जितना सर ने कहा कि आकाश तू, मतलब मेरा नाम आकाश है, तो तू बहुत अच्छा कर रहा है, उतना ज़्यादा मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस बन गया। और अब मैं भी ट्यूशन का एक टॉपर कहलाने लग गया था, ठीक है, लग गया था। अभी भी हूँ, लेकिन अभी इस पेपर के बाद मेरे को लगता नहीं कि मैं रहूँगा, जो आज मेरा हुआ है मेरे को लगता नहीं कि मैं रहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ था, ठीक है। इतना और कॉन्फिडेंस मेरे को बड़ा। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा यार अब देखो अब क्या हुआ। जब मैं था पहले, जब मैं एक टॉपर नहीं कहलाता था, ठीक ठाक था, तो मैं एनसीईआरटी करने बैठता था। एक सर कराते थे, एक घर पे आके मैं खुद भी करता हूँ। तो मैं क्या करता था, चुपचाप करता था, ठीक है। कुछ ऐसे कुछ बहाने कुछ नहीं होता था। नहीं, उस टाइम क्या होता था कि हाथ ऐसे करता था कि चलो करते हैं एनसीईआरटी, करते 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 कुछ बोलत नहीं आती थी। लेकिन जब मैं ये टॉपर बन चुका, मतलब थोड़ा मेरा हो चुका, तो मेरे अंदर देखो ना कितना शानापन देखो आप। अब मेरे को लगा यार ये तो अभी तो करा है, ये अभी तो करा, अब भी जस्ट ट्यूशन में, अब घर पे आके रिपीट क्यों करना है इसे, क्यों करना है? हम तो नवाब जाते हैं, हमने तो कर दिया पहले से ही, अब हम इसे रिपीट क्यों करें? तो यहीं पर तो होती है बेवकूफ़ी। अब क्या हुआ कि एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि मैंने उसे रिपीट नहीं करा, और 3 दिन बाद सर ने वही करा दिया बोर्ड पे, और वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन क्योंकि मैं एक मतलब मेरी थोड़ी इमेज थी, और मैं ऐसा नहीं था कि मैं पहले से टॉपर रहूँ तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सर ने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले भी तो ऐसा ही था, कोई नई चीज़ नहीं करी तुमने बोर्ड पे आके, ठीक है। लेकिन उन्हें थोड़ी उम्मीद थी, तो थोड़ा लगा कि हाँ भाई इसने कैसे गलत कर दिया, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हुआ। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं कुछ स्क्रिप्ट लेके बैठा नहीं हूँ, मेरे मन में जैसे आ रहा है, जो मैं अभी मैंने फील कर रहा है मैं सीधा बता दे रहा हूँ। क्या पता वीडियो कितनी लंबी होगी मेरे को पता नहीं है, कम से कम 10-12 मिनट की तो होगी ये वीडियो। तो मेरे को पता नहीं है कि वीडियो की लेंथ क्या है भाई, मैं तो सीधा ऑन द टॉपिक बता रहा हूँ। जिसको जो सीरियस है वो करे, ठीक है। फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ जल्दी। उसके बाद मेरा आया कि जैसे मैं पढ़ता था, ठीक है, उसके दोस्त का मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसा होता था दोस्त का कॉल, तो मैं पढ़ रहा हूँ,
तो वो क्या करता है कि भाई गाड़ी है चल मेरे पास, और आते हैं वहाँ से मोमोज खा के, आते हैं वहाँ से पिज़्ज़ा बर्गर खा के। हमारे तो ऐसे हम इतने लकी है कि बोला हाईवे यहीं पर ही है, और सॉरी मतलब इस गली की जो सबसे फेमस मोमो की दुकान है वो घर के वहीं पर ही है, और सब एक्सेसिबल है, बाइक है हमारे पास, स्कूटी है, दोस्त के पास बाइक, हमारे पास स्कूटी, सब एकदम चल रहे हैं बढ़िया, एक दोस्त के पास कार भी है। तो जब कोई ज़िंदगी में कमी नहीं है, पढ़ने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, घर वालों को पूरा सपोर्ट है, मतलब जो बैच कह रहा हूँ वो दिलाने के लिए तैयार है, यहाँ भेजने तैयार है, फिर भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्त का एक हुआ मेरे पास, दोस्त ज़्यादा हो गए, दोस्त ज़्यादा हो गए, और पढ़ाई क्या हो गई, पढ़ाई हो गई कम। दोस्त हो गए ज़्यादा और पढ़ाई हो गई बहुत कम, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ ना, और कॉन्फिडेंस भी था कि जब मैं दोस्त कहता था तो कहता अभी कर, क्योंकि थोड़ा रिपीट भी कर, आपको पता है कि रिपीटेशन तो है, ठीक है, 500 क्वेश्चन करने से ज़्यादा 50 क्वेश्चन करने अच्छे हैं, ये लाइन हाँ किसी की होगी, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि 500 क्वेश्चन करने से ज़्यादा 50 क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, इसका भी अभी प्री बोर्ड में मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो दोस्त ज़्यादा रखने से बहुत बड़ी दिक्कत है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को है वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा मेरा लास्ट लास्ट में बढ़ गया था, कि जैसे मैं रिपीट करता भी था कुछ चीज़, जैसे मैं कुछ रिपीट करने आता भी था तो मैं कहता था कि यार अभी कल कर लूँगा, रात को लूँगा। तो जैसे मैं मान रहा हूँ, मैं भी परसों ही हुआ था मेरे साथ उल्टा, ये मैथ्स के 2 दिन पेपर, परसों 2 दिन बाद, ठीक है, क्या हुआ कि मैं सुबह एनसीईआरटी कर रहा था, सर ने कहा था कि एनसीईआरटी बेटा पूरा करके जाना, एनसीईआरटी इज मदर बुक ऑफ ऑल रेफरेंस बुक। तो मैं जैसे एनसीईआरटी कर रहा था, तो जैसे मैं कुछ 2-4 सवाल कर रहा था, तो जैसे ये थे रूट 3 इरेशनल, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल, और ये इसका डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, मतलब वो जो रिलेशन था वो 7.12 में 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ऐसा कुछ था उसका। तो ये सब मेरे को बड़े आसान लगे, मैंने कहा इनमें क्या करना, और ट्रिग्नोमेट्री भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी थी। जैसे ये हो गया आपका ये 1 + sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ये मतलब बहुत ज़्यादा ही करे थे ना मैं अपने टाइम पे, तो इसलिए मेरे को लगा कि क्या करना है इन्हें, क्या करना है इन्हें करके। अब ट्रिग्नोमेट्री में गलत गया। अब देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, मतलब ट्यूशन में मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं टॉप 3 में ट्रिग्नोमेट्री में था, मैं इतना, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री बड़ी पसंद थी। ठीक है, अभी तक तो 10th में है ही, अब आगे पता नहीं। तो अब देखो आज जो मेरा सवाल गलत गया है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में गया, एकदम सिंपल 3 मार्क्स का हल वाला सवाल कुछ था, वो 1 + 10a × 10b का होल स्क्वायर, ये वाला सवाल था, 1 + 10a × 10b का होल स्क्वायर और प्लस 10a - 10b का होल स्क्वायर, 10a - 10b का होल स्क्वायर बराबर हमें सेक्स स्क्वायर a इंटू सेक्स स्क्वायर b प्रो। अब इसमें दोनों का होल स्क्वायर खोला था, लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि मैंने होल स्क्वायर खोला नहीं, मैंने साइन कॉस में तोड़ा, और उससे मेरे से हुआ नहीं, मतलब कुछ एक साइंस स्क्वायर आने की गलती, मतलब लगभग आंसर आ गया था फिर भी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग तो आ ही गया था, लेकिन सेक्स स्क्वायर आया नहीं, तो ये मेरा गलत गया। 3 मार्क्स का इतना हलवा क्वेश्चन, सिंपल इनमें स्क्वायर खोलना था, +2b - 2b कटता और सेक्स स्क्वायर भी आ जाता। लेकिन क्योंकि भाई साहब नवाब जादे हैं, भाई के अंदर बहुत और कॉन्फिडेंस है, ठीक है, पेपर को देख के मैं ये तो क्या पेपर है ये, हाँ पेपर क्या है ये, तो ऐसे में मेरे 2 क्वेश्चन छूट भी गए आज, और फिर टाइम भी नहीं मिला, मैडम ने सीधा छीन दिया, बोला बेटा अब क्योंकि ये प्री बोर्ड है, ये बोर्ड में जैसे बोर्ड में पेपर छीन, अब होता है नॉर्मल कोई यूनिट टेस्ट, हम कहते हैं बेटा कर लो, लेकिन प्री बोर्ड है, अब यहाँ पर कैसे टाइम दे तो उन्होंने छीन लिया। अब एक लास्ट हैबिट में जो आपको अपनी बताने जा रहा हूँ, ये अगर यहाँ तक कोई टीका है ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि उससे ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, या फिर 1% क्या पता ना भी हो, 99% हो। ये प्रॉब्लम शेयर करने के लिए मतलब थोड़ा मैंने लगा कि यार बताना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी 10th क्लास में ही हूँ, मैं भी अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, और मैं अभी और सारी वीडियो डालने वाला हूँ। ये जो मेरी हैबिट थी, मास्टरबेशन, मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन मेरी बहुत ज़्यादा हैबिट थी। ठीक है, मैंने कहा सीधा बता दूँ भाई, पढ़ते समय यहाँ पर मैं जैसे मान लो मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन देखो ये बताते हुए भी आवाज़ उठ गई ठीक है ये बताते हुए भी आवाज़ में ख़राब हो रही है। मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन, मैं पढ़ रहा हूँ अपना लेक्चर देख रहा हूँ फिजिक्स वाला बढ़िया करके, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ कि आपको पता है अर्जेस आए, और मैंने खोला सीधा आइकॉनिक टैब और दे देना दे देना खत्म। और उसके बाद ना इतना लो फील होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि क्या कर दिया यार, ये कर क्या दिया। और उसका मेन चीज़ पता क्या है, उसके बाद पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता, फिर मन करता है कि साला पूरा दिन बर्बाद कर दो। अब तो कर ही दिया दिन बर्बाद, क्योंकि अब अगर आप इसके एडिक्ट हो तो आपको ही पता होगा, आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा कि इससे कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसके कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि ये हो जाता है लाना पड़ा, मन नहीं लगता लाना, और फिर ये भी देखा होगा इसके फायदे कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ फायदे नहीं इसके,
फायदे तो कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि करोगे तो फायदा होगा, ये सोच में कौन रहना, क्योंकि अगर 2% फायदा होगा तो आपको पता है पॉजिटिव पॉइंट होगा तो नेगेटिव पॉइंट ऑफकोर्स होंगे, उससे अच्छा करो ही मत। मुझे अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर तो कहीं गया होगा, फिर कोई होगा कोई जानकारी आदमी कोई कहेगा कि इसके तो नहीं करोगे तो भी कोई डीप इफेक्ट है। भाई वो इतने डीप इफेक्ट नहीं हमें हार्म करे, वो हार्मलेस होते हैं, लगभग लगभग हार्मलेस होते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं सच बताऊं तो ये मैं बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी मेरे, बहुत ज़्यादा। और अभी भी ये है कि इतनी मेरी हालत है कि मैं कम से कम सिर्फ 10 दिन से ज़्यादा मैं कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। और लेकिन ये फोन तो हफ्ते में एक बार तो मैं देखता ही हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, इसकी मेरे को एडिक्शन है। हाँ मैं वो कह रहा हूँ ना कि पिछले 15-20 दिनों में मैंने इसे मतलब 15 क्या एक मैं हाथेली के बाद से तो बहुत कम हो गया था ये फोन एडिक्शन, लेकिन फिर भी था मुझे। मैं कह रहा हूँ जो PT 1 9th क्लास में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसे कैसे रोका ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे सच बताऊँ, इसको रोकने का तरीका क्या है सबसे अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे रुक जाएगी आपकी। इसको सबसे अच्छा रोकने का तरीका है, इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद। जब तक आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक आप इसे नहीं रोक सकते। आप यूट्यूब पे कितने भी वीडियो देख लो, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, अमोघ लीला प्रभु, प्रेमानंद जी महाराज, और मतलब संदीप महेश्वरी, और मतलब जो भी था इनमें बैड हैबिट से रिलेटेड। और बहुत सारे यूट्यूबर है, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक रणवीर अलाहाबादिया, और मतलब एक जो मोटा मोटा सा गोर, मेरे को याद नाम याद नहीं, बहुत सारे साइड में तो क्या क्या नहीं देखा भाई मैंने। लेकिन जब तक मैं कह रहा हूँ ना अंदर से आए नहीं, ये चीज तो ऐसी है ना भाई, ऐसी बीमारी है ना, ये एक बार लग गई ना तो देख लो, मेरी तो अभी तक नहीं छूटी फिलहाल, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। और एक ये है कि अपने हाथ में है, लेकिन जब आपको अर्जेस आते हैं ना, अगर आपने ऐसे कर दिया कि और अब तो रोकना नहीं है, मैं सच बताऊँ सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई बाहर चले जाओ घूमने, सीधा बाहर चले जाओ। फिर क्या होगा, आप बाहर जाओगे, घूमने जाओगे, आपका होगा टाइम वेस्ट, और आप बोलोगे ये क्या कर रहा हूँ मैं। करो टाइम वेस्ट, सबसे आधा घंटा तो टाइम वेस्ट करो, बाहर घूम के आओ। फिर जब आप वापस आओगे ना तो अर्जेस तो ऑफकोर्स करो, लेकिन जब एक चीज़ है, जब बाहर जाओ ना तो या फिर लीड लगा के या फिर छत में घूमना अपने, तो एक भगवान का भजन या फिर कुछ स्पिरिचुअल बातें शुरू करना, ये सबसे बढ़िया। मेडिटेशन कर देना, लेकिन मेडिटेशन में मानता हूँ कि उसे सुबह करना चाहिए आपको, शाम को भी करो, सुबह या शाम, लेकिन सुबह जरूर करना, क्योंकि सुबह ना हवा बहुत ताजी होती है, शांति होती है। शाम को यार मैं छत में बैठता हूँ ना तो यार 4-5 लोग तो छत से देखते हैं क्या करके आया ये सब, साधु मुनि तो नहीं बन गया भाई, नॉर्मल मेडिटेशन है भाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अभी यहाँ तक टिके हो ना तो यार मैं सही में दिल से सैल्यूट है यार। और वैसे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है इस वीडियो से, तो मैं इसको इतनी लंबी कर रहा हूँ। आपको देखनी है तो नहीं देखो, मेरे को तो लगता भी नहीं है इसमें व्यूज आएंगे, लेकिन ये 10 साल 15 साल इतने जाने कितने साल तक पड़ी रहेगी। तो अगर इसे एक बच्चा भी इसे सुधरता है ना तो मुझे मतलब लगेगा कि हाँ चलो अच्छा, क्योंकि मैं भी तो उस 13 व्यूज वाली वीडियो से मेरे को थोड़ा लगा था, तो वैसे क्या पता इस वीडियो से भी किसी को लग जाए, ठीक है। तो मास्टरबेशन और पॉलिटिक्स को मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जब भी आपको अर्जेस आए अपना करो, वक्त बर्बाद करके सारा निकलो। अगली बार जब अर्जेस आएंगे तो आपको याद आएगा कि यार फिर बाहर जाना पड़ेगा और हो जाएगा टाइम वेस्ट, फिर बाहर जाना पड़ेगा फिर हो जाएगा टाइम वेस्ट, फिर नहीं यार अभी नहीं यार, फिर आपको लगेगा कि यार वो दिक्कतें आई थी जब मैं उस दिन बाहर गया था, तो मेरा ये लेक्चर छूट गया था, 1 घंटा बचा था इस लेक्चर का, वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि अब वापस भी आओगे खोलोगे फिर मन भी नहीं करेगा एकदम से पढ़ने का। फिर अब बोलोगे मम्मी चाय बना दे, चाय बना दे, फिर मम्मी तो हाई अच्छी हो गया, पढ़ने वाले बेटे उनके बेटा लाल, मेरे में तो काफ़ी अच्छी इस मामले में बेटा, झट से चाय। ऐसा है कि जब से मैंने पढ़ना शुरू करा है ना, वैसे तो मेरी पहले से भी अच्छी है, कुछ बोलती नहीं थी, तो लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू करा है तब से मतलब जो मैं बोलता हूँ ना वही बनता है घर में। आज बोला पनीर, आज बोला कुछ भी मस्त डिश, छोले भटूरे में चने भटूरे का, चने वने कुछ भी, मतलब लौकी कद्दू मुझे काफ़ी पसंद है, ठीक है। सब्जी में सिर्फ एक करेला नहीं खाता, उसके अलावा सारी टिंडे वगैरह सब पसंद है मुझे, ठीक है। तो जो मैं बोलता हूँ मम्मी, अब तो तू पूछने भी लगी है मुझे बेटा क्या बना दूँ आज। हाँ ये जादू है भाई पढ़ाई का, सब बताऊँ। जब आप ऐसी कुछ चीज़ करते हो ना जो मतलब समाज में रिस्पेक्टेबल होती है, तो सब लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं। और लौंडे लपाटा भाई ये दोस्त वोस्त ये भाई नहीं आने वाले यार काम, अब आपकी दोस्ती है तो आप जानो, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाले काम। मैं अभी कुछ दोस्ती में कुछ खासा बिलीव रखता नहीं हूँ, हालांकि मेरे अभी 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, अभी उससे निकलने बाहर लगे हैं, लेकिन अभी तो मेरे भाई 2 बेस्ट फ्रेंड हैं और यहाँ पर है फिलहाल तो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको गलतियाँ बताई, अब इनसे निकलना कैसे है, ठीक है। और एक आपको पता ही है अपना क्या एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। वो मैं प्रो मोबाइल एडिक्शन ऐसे कि मतलब वो प्रोकास्टिनेशन में इसे जोड़ दूंगा, ठीक है। जैसे प्रोकास्टिनेशन में, ठीक है, कि जैसे हम देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि इस वीडियो को बनाने पहले ही मैं 1 घंटे तक स्क्रॉल डाउन करे जा रहा था, करे जा रहा था भाई, मतलब इतना हद होगी। मैं बताऊँ क्या, अब जब पढ़ने बैठते हो ना तो जैसे आपको आए डाउट, आप क्या करो ना, मैं क्या कर रहा सीधा खोल देता हूँ, और फिर भाई क्या बताऊँ यार, इतना मतलब इतना दुखी आदमी, मतलब 1 घंटा सही में कम निकल जाता है, सच्ची बात है यार, ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो आपको करना है कि जैसे आपको डाउट है आप उसे लिख लो कहीं पर, बाद में देख लेना। अब आप करो कि भाई मैं पढ़ ही नहीं सकता,
मैं तो पढ़ नहीं सकता, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा वरना आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो। बहुत टाइम अगर नहीं आ रहा है समझ तो फिर जाओ। अब मेरी बात सुनो, अपनी ना आप यूट्यूब पे जब जिस भी चीज़ पे आप देखते हो उस पर 2 आईडी बना के रखो। 2 आईडी बना के रखो। एक आईडी जिस पे आप सब देखते हो अपना मतलब जो भी आप मनोरंजन करते हो, और दूसरी आईडी जिसको आप सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए करोगे, ओनली डाउट के लिए। क्योंकि जब आप एक नई आईडी बना लो जिसमें आप डाउट करोगे, क्योंकि जब आप उस पर करोगे ना तो यूट्यूब आपको वो सारे रिकमेंडेड वीडियोस देगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो क्या पता आप क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओ। अगर क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका टाइम जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपना वो काम छोड़ के जिसके लिए आप गए थे वो छोड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो वो उस टाइम पे गलत है। ठीक है, तो आशा आप मेरी बात समझ गए होंगे, आशा है। ठीक है, आशा है। तो आईडी आईडी मैंने कहा 2 आईडी अपनी बना के रखना, और एक पे आप अपना मनोरंजन कर सकते हो, दूसरे पे आप पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी करना ये बात। और अगर आप यहाँ तक टिके हो तो भाई मेरे को तो लगता है बहुत लंबी वीडियो होगी, देख लेता हूँ मैं कितनी लंबी हुई। पता नहीं चल रहा भाई, पता नहीं चल रहा है यार मेरे इसमें। ठीक है, मेरे को बस लग रहा है कि भाई वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक है, तो अब मैं इन सब का वो बताऊंगा, इन सब का सॉल्यूशन। दिक्कत है मैंने आपको बता दी भाई, वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मेरे पास नेट वेट सब है, राउटर लगा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपलोड कर दूंगा, अपलोड लगा के पढ़ने बैठ जाऊंगा। क्योंकि भाई आज है 13 तारीख, अब आपने मेरे साथ शुरू करना है। अगर आप भी या कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके एग्जाम के लिए बहुत टाइम बचा है, मेरे एग्जाम है 23 तारीख से, सीबीएसई की डेट शीट भी अभी 2-3 दिन पहले ही आई है। 23 फरवरी, सॉरी 23 फरवरी को हमारा पहला हिंदी का है। ठीक है, संस्कृत नहीं, हमारी कंप्यूटर है। ठीक है, तो 23 फरवरी को हमारा पहला हिंदी का पेपर है। आज हो गए 14 मार्च, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 14 दिसंबर हो गया आज। आज हो गए हैं 14 दिसंबर और मेरा पेपर है 23 फरवरी। हालांकि देखो मेरी मैथ्स कंप्लीट मैंने पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ मैंने पढ़ा है, और साइंस मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें मैंने एक तो अवर एनवायरनमेंट और कार्बन कंपाउंड, बस इनके लास्ट लास्ट के टॉपिक रहे, वरना अभी एनसीईआरटी कुछ कवर नहीं हुई है। अभी अभी साइंस का प्री बोर्ड है परसों, देखो बस आप। और पता नहीं मेरे को पीसीएम देंगे, लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को पीसीएम देने दे। स्कूल बहुत है यार, आराम से मिल जाएगी, बोर्ड में तो लाने मार्क्स। और बोर्ड का पेपर सच बता रहा हूँ यार बहुत आसान आता है, इतना भी आसान नहीं, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, साइंस और हाँ मैंने अभी देखो मैं बताऊँ, मेरे साथ इसलिए चलो क्योंकि मैंने ना अभी इंग्लिश पढ़ी है, ना मैंने अभी हिंदी पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं, हाथ में एक दिन की छुट्टी है, परसों हिंदी का पेपर है, ना मैंने अभी एसएसटी पढ़ी है। तो अभी इन 3 सब्जेक्ट को मेरे को एक ही महीने में कंप्लीट करना है। इस टाइप तो मैंने लिया था अभय बैच, अभय बैच मैंने लिया था, अभय क्रैश कोर्स मैंने लिया था 999 में। कि फिजिक्स वाले से इतने साल से मैं कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि उनकी कोई गलती नहीं, गलती अपनी है, प्रोकास्टिनेट आना का। मैथ साइंस ही बहुत ज़्यादा पढ़ते रहेगा। ये भी दिक्कत है कि आपने मैथ साइंस में इतना ज़्यादा फोकस लगा दिया कि अब आप ये 3 चीज़ आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा भाई, ये बिल्कुल ही नहीं, मतलब खत्म। बस मेरे को नेशनल हिस्ट्री के 2 चैप्टर आते हैं, और 2-4 वो बहुत ईजी, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो प्राइमरी टर्सरी लाना पसंद, वो 2-4 चैप्टर वो जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। ठीक है, और एक वो क्या था वो चैप्टर, पावर शेयरिंग, वो सब आता है बस, थोड़ा बहुत 2-3 चैप्टर बस, उन्हें कुछ नहीं आता। इंग्लिश हिंदी तो मेरे को पूरी रीस्टार्ट करनी भाई। तो अब आप मेरे साथ चलोगे, मैं डेली इस चैनल पे एक वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे मैं आज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मेरे अभी भी अभय बैच में 3 या 4 लेक्चर अभी पेंडिंग पड़े, और अब मेरे को लग रहा है ये और जाने वाला है, लेकिन मैं अपने पीरियड को बिल्कुल सीरियस लेने वाला हूँ। पूरे भाड़े में जाए पीरियड, लेक्चर को अच्छे से अटेंड करने वाला हूँ, जितना मैं पढ़ सकता हूँ मैं वैसे उतना उसको पूरा चूस लूंगा भाई। वो डेली बढ़िया करके जो भी क्वेश्चन वो लगा रहे हैं टेलीग्राम पे, सब लिंक मिल रही है नोट्स की, वहाँ से पढ़ता हूँ। और अब मैंने कर दिया पढ़ना शुरू, तो अब इस वीडियो को देखिए आप भी मेरे साथ एक कदम हाथ पकड़ के हम सब पढ़ना शुरू करते हैं। 14 मार्च आज हो चुकी है, और अब मैं आपको दूंगा कल 15 मार्च का अपडेट। ठीक है, तो अभी इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा था, इतना तो मैंने आपको बताया। लापरवाही देखो, इन सब का पता है एक ही सॉल्यूशन है, सच बताऊं तो कुछ अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है इन सब का। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है थोड़ी बेकार सी बन गई, दिख रहा है कुछ, क्या लग रहा है ये? इसको कहते हैं आग। अगर आपके अंदर खुद से करने की कोई चाह नहीं है, आप किसी के कहने पे ये सब कर रहे हो, तो मेरे भाई बहुत तगड़ी परेशानी आने वाली है। और लास्ट टाइम पे तो इसका सोल्यूशन मैं भी नहीं आपको बता सकता कि भाई अगर आप अच्छा आप यहाँ तक टिके हो, आप कह रहे हो कि भाई तूने धोखा कर दिया, ऐसी बात नहीं है। कि
देखो ऐसा है कि जब आप एक तो आप कर क्या रहे हो कि आप ना मेहनत बहुत कम कर रहे हो और अपने से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेहनत 10 रुपए की करना और एक्सपेक्टेशन 1000 रुपये करना, ये कहाँ का रोल है भाई। तो जब तक ना आपके अंदर आग नहीं आएगी ना कि हाँ यार पढ़ना है यार, मतलब तब तक आप पढ़ाई भी कम करोगे, दोस्त में भी आपका ध्यान रहेगा, और कॉन्फिडेंस तो यार उसके तो पढ़ने तो पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको अपनी गलती बताई कि अगर आप पढ़ भी रहे हो तो और कॉन्फिडेंस मत करना। और कॉन्फिडेंस इसलिए बताया क्योंकि जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार पहले से तो बहुत ही अच्छा पढ़ रहा हूँ, कम से कम पहले से 2 गुना ज़्यादा ही तो गया, इसलिए थोड़ा टाइम भी वेस्ट कर लेता हूँ। है कि नहीं, फ्री का तो है टाइम। ये बिल्कुल सही नहीं है भाई। जब तक अंदर से आग नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो रहा। और अगर आप आपके अंदर आग है नहीं, आप करो कि मैंने किसी के कहने पे अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, तो भाई किसी के कहने पे करोगे तो यही होगा। अरे तो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी है भाई। आई हेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 8 घंटे में मतलब मेरे को तो यकीन नहीं होता, मैं 8 कमरे में मतलब वो स्कूल के 8 घंटे ऐसे वेस्ट जाते हैं ना यार। इतने पढ़ने की कोशिश करो उसमें कुछ फायदा भाई मेरे को, मतलब बहुत कोशिश करी मैंने, कहा यार 8 घंटे में तो हम पढ़ने जाते ही हैं डेली, वो 8 घंटे में क्यों नहीं गिनता अपने स्टडी टाइम पे। तो अगर आप, मैं सच बताऊं ये भी एक टिप है कि जो आप स्कूल जाते हो ना, उन 8 घंटों कुछ भी करके यूटिलाइज करो भाई, उनमें पढ़ना ही पड़ेगा। देखो मैं तो पढ़ नहीं पाया, मतलब फुल नहीं पढ़ पाया, थोड़ा बहुत तो पढ़ता था और न्यूज़पेपर डाले तो पढ़ता था वहां पर। एक तो मेरे था ना, मैं कह रहा हूँ दोस्त बहुत है, तो दोस्त वहां पर दिक्कत करता था। आप देखना आपकी क्लास में एक बच्चा जरूर ऐसा होगा जो कि एकदम चुपचाप रहता होगा, ठीक है, जो मतलब किसी से बात नहीं करता होगा, तो उसके दोस्त भी नहीं है। तो असल में पता क्या होता है इनकी लाइफ में ना, इन बच्चों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो होता है, डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में है, लेकिन हमारी लाइफ से कम होता है। और असल में क्या पता कि हमारी लाइफ में जितने डिस्ट्रैक्शन है ना, हम यहाँ पर कोई ऐसा बंदा भी देख रहा हो उसकी लाइफ में इससे भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है, लेकिन मैं असल में बता रहा हूँ ये जो हमारे मास्टरबेशन और पॉलिटिशियन का मैंने आपको बताया ना भाई, ये सबसे घातक मिल ले रहा है। और अभी भी देखो, और एक मैंने जो करा कि मैंने क्या करा कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता रहेगा यूट्यूब पे, यार फलाना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं करता रहेगा कि हाँ भाई मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, मुझे सारे क्वेश्चन करने सारे के सारे। उसके चक्कर में मैंने क्या करा कि जो मेरे पास खजाना था मैंने उससे पक्का नहीं करा, और खींचने के चक्कर में एक वो आता है अपना हिस्ट्री का पहला चैप्टर इसमें इंपेरियलिज्म। ठीक है, इंपेरियलिज्म करने में देखो वर्ल्ड वॉर हो जाती है, तो ज़्यादा ज़्यादा हड़पने के चक्कर में, तो बस वही वर्ल्ड वॉर मेरे साथ होगी भाई पेपर में आज। ज़्यादा करने के चक्कर में जो मेरे को आता था वो मैं कर नहीं पाया, ट्रिग्नोमेट्री में कर नहीं पाया जो आसान, तो यही होता है भाई एग्जाम में जाकर। और मैं कहूँगा कि अगर आपको एग्जाम का फिर हटाना तो आप सैम्पल पेपर जरूर करें, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, बहुत लो फील कर रहा था मैं, तो मैं टॉपर से ऐसी नॉर्मल आती है ऐसे उन्होंने दिखाया नहीं मैंने लो फील। तो उन्होंने कहा कि भाई सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाया कर। तो अभी मैं साइंस मैंने पढ़ी है ठीक ठाक, उसका मैं देखता हूँ, उसका मैं बताऊंगा वो पेपर कैसे गया अपडेट। ठीक है, साइंस मैंने ठीक ठाक अच्छी पढ़ी है। ठीक है, वो कार्बन को कार्बन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से अगर वो क्या पता लॉन्ग तो आएगा ही उसका एक, मेरे को लग रहा है। और वैसे शॉर्ट वॉर्ट तो मैं कर ही लूंगा, तो अगर लॉन्ग आ गया तो क्या पता ऑप्शन में आ गया तो फिर मैं देख लूंगा, बाकी सब मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं हिंदी और एसएसटी को अब पूरा अच्छे से करने वाला हूँ। तो अब ये जर्नी रहेगी बोर्ड तक, बोर्ड के पेपर तक मैं डेली इस चैनल पे वीडियो डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैं ऐसे 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 रील के उस पर वीडियो डालूँ लेकिन वीडियो जरूर आएगी। तो इन सब का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि आपके अंदर आग होनी चाहिए। और लापरवाही अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो यार कुछ नहीं कह सकता मैं भाई। जो जितना अपने करियर के लिए सीरियस है ना, मैं कहते हैं ना कमांडो जितना घिसेगा उतना चमकेगा, जैसे हीरा और जितना घिसेगा उतना चमकेगा भाई। ये कहानी सुनने में तो अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये सिर्फ बोलने में ही अच्छा लगता है, सुनने में, भाई तो सुनने में इम्प्लीमेंट करो ना, सुनने से क्या होता है, तो इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है उसे। भाई अगर आपने अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करा, और अब मैं खुद जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, तो इसलिए तो मैं डेली वीडियो डालूंगा कि देखो मैं खुद इंप्लीमेंट कितना करा। और मैं डेली डालूंगा कि अब जैसे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, आप बोलोगे भाई बहुत दिक्कतें आती है, तो वो दिक्कत मेरे उसमें भी आएंगी, ये पूरी सीरीज चलेगी। तो अब उन दिक्कतों का सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा वो बस आप देखते रहना। ठीक है, मेरी सीरीज में भी आपको इन दिक्कतों का सामना मिल ही जाएगा। आप देखना डेली कुछ ना कुछ तो मेरे दोस्तों का फोन आएगा प्री बोर्ड के बाद कि यहाँ घूमने चलते हैं, जनवरी में मेरे गांव में भी फेस्टिवल होगा जनवरी के, तो रमी चल बेटा गाँव चलते हैं। तो बहुत सारे मेरे को भी पता है कि अब आने वाले, तो उनका सोल्यूशन तो मैं ऐसे करूंगा। तो अब आज की मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, अगर आपने करी है ना तो भाई आपको दिल से सलूट है भाई, क्योंकि मैं खुद पता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता अगर कोई नया यूट्यूबर इतनी जल्दी वीडियो डाले। लेकिन अब जब मैंने उस 13 वाले की देखी थी ना, उसकी भी कुछ 7-8 मिनट की दिखाया उसकी, तो भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यार पढ़ लो, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देख लेना। हालांकि मेरे को तो कुछ मोटिवेशन नहीं आया, ये रटीबी लाइन है, किसी किसी को आ जाए क्या पता। देखो मैंने ये भी देखा था कि क्या हम सीरियस कैसे हैं यूट्यूब पे, तो वो कहते हैं भाई एक बार आंख बंद कर ले माँ बाप की। भाई मेरे को आती ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं सही में नहीं आती भाई, दिस इज ट्रूथ। मैं आती नहीं है उनको देख के, ना ऐसा कुछ लगता है कि पढ़ना है। पता कब आती है, मतलब कब आती है, जब आप कहीं बाहर जाते हो ना। एक बार क्या हुआ कि हम स्कूटी में जा रहे थे, तो हमारा हो गया था चालान।
मतलब मेरे भैया थे वो तो 18 से ऊपर थे, तो गाड़ी की आरसी वारसी नहीं थी, खैर लाए नहीं थे हमारे पास, ही 10-11 हज़ार का चालान कट गया था बहुत तगड़ा वाला। तो उस दिन लग रहा था यार कि हाँ यार, शर्म तो वहाँ पर, थोड़ा मोटिवेशन तो वहाँ मिला कि यार चलो इस इंस्पेक्टर को बताएंगे बड़े होकर कि क्या चीज़ है हम। तो वहाँ पर भी बड़ा आया था एक। और हालांकि उसके बाद मेरे उस भैया के साथ रहना कम कर दिया, क्योंकि वो मेरे एम के बीच में आ रहा था। हर समय चल भाई यहाँ घूमने चलते हैं। वो भैया क्या था, वो बस दो दो क्लास बड़ा है मेरे से, 12th क्लास में है, ठीक है। मेरा मतलब दोस्त का दोस्त है, हम 3 थे साथ में, ट्रिपलिंग थी। हमने विजुअल ऑफेंस इसलिए करा, अब दूसरे टॉपिक में छोड़ो, हम इसलिए पकड़े गए। खैर पकड़ने था किस में। तो आज की इस वीडियो में यार इतना ही। अब सीरीज वाइज ही वीडियो चलने वाली है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, वीडियो सही में बहुत लंबी होगी। जय श्री राधे, बाय। बंद हो जा।